प्रयागराज स्थित गुलाब हैदर इमामबाड़ा अब माफियाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। दरअसल कभी माफिया अतीक अहमद और उसके करीबी वकार रिजवी के कब्जे में रहा यह इमामबाड़ा अब योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद फिर से मुहर्रम की मजलिसों से गुलजार है। वहीं शिया समुदाय के शौकत भारतीय की लड़ाई के बाद यह स्थल श्रद्धालुओं को लौटा दिया गया है, जहां अब गंगा जमुनी तहजीब का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। इमामबाड़े की देखरेख हिंदू समुदाय के आशीष रावत कर रहे हैं। वहीं कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन मजलिसों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता एस एम आमिर की एक खास रिपोर्ट। इस समय हम गुलाम हैदर इमामबाड़े पे खड़े हैं और मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है। ये वही इमामबाड़ा है जिस पर कभी माफिया अतीक अहमद के करीबी वकास रिजवी, जो कि उस समय मुतवल्ली थे, उसने अवैध निर्माण करा के इसे पूरा कब्जा कर लिया था। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पूरी तरह से बुलडोजर चला था पीडीए का, और यहाँ जो मार्केट बना दी गई थी उसे मुक्त कराया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि अब इमामबाड़े का जो हिस्सा था वो फिर से लोगों को मिल सका है और लोग मुहर्रम में ज़ियारत कर रहे हैं। हम आपको ये जगह दिखा रहे हैं इमामबाड़े की, जहां गुलाम हैदर इमामबाड़े में जो ये पूरा इमामबाड़ा है, जहां पर अब मजलिस हो रही है और इमाम हुसैन के चाहने वाले यहाँ पहुंच रहे हैं और उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी, हम उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए, आप यहाँ पर पूरी तरह से देखरेख करते हैं, क्या आपका नाम है और किस तरह से यहाँ पर मामला है? मेरा नाम आशीष रावत है। ये गुलाम हैदर इमामबाड़ा शिया बदबोट द्वारा ये बनाया गया अभी निर्माण। कुछ समय पहले नए मुतवल्ली जरिए इस बिल्डिंग, इस इमामबाड़े को मार्केट का रूप दे दिया गया था, जिसके से वजह से शिया समुदाय और शिया समुदाय के मेन मुख्य शौकत भारती जी ने इस लड़ाई को लड़ा और फिर से आपके आगे ये इमामबाड़ा को दर्शाया है, जिससे अब लोग, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिया समुदाय के लोग आते हैं और इमाम से हुसैन की दर पे इजारत करते हैं और मातम करते हैं। एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो इमामबाड़ा आशीष जी, उस समय जो कौन मुतवल्ली थे, किसके वो गुर्गे थे, और इस समय कौन मुतवल्ली है? उसमें मुतवल्ली वकार रिजवी हुआ करते थे। उसमें चेयरमैन बदबोट शिया बदबोट के वसीम रिजवी थे, क्योंकि उन्हीं के कहने पे ही वसीम रिजवी भी मौके वारदात यहाँ पे आए हुए थे और वकार रिजवी ने ये इसको निर्माण बनाया। बल्कि कई विरोध भी हुआ शिया समुदाय द्वारा कि इसको दुकान में कन्वर्ट ना किया जाए, इमामबाड़े को इमामबाड़े के रूप में पूरा बीचों बीच समतल बनाया जाए, जिससे समुदाय आपको 200 वर्ष तक कौन तक आपको याद रखेगी। लेकिन उन्होंने समुदाय की बात को सुनी नहीं और कुछ पावरी ताकत के मामले में सपोर्ट अच्छा था उनका पीछे से, इसलिए वो बनाते करते चले गए। देखिए, मौला इमाम हुसैन का जो इमामबाड़ा है, इसकी भी हम लोगों को ज़ियारत कराएंगे कि यहाँ पर आप वो देख सकते हैं तस्वीरें, जो कभी ये इमामबाड़ा मार्केट में तब्दील हो गया था और ये जगह छोटी सी छोड़ के इधर भी मार्केट बना दी गई थी और इसके ऊपर भी मार्केट बना दी गई थी। और पूरी तरह से इस इमामबाड़े को जो रंग दे दिया गया था वकार रिजवी के द्वारा, और जिसके बाद अब यहाँ पर अनवर हैं जो यहाँ के इमामबाड़े के नए मुतवल्ली हैं शिया व बोर्ड से, हमारा इरशादुल्लाह, उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए, पहले भूमाफियाओं के द्वारा जो कहा जाता गुर्गे भी थे और अतीक अहमद के, उन्होंने द्वारा ये कब्जा कर लिया गया था, अब इसको जो मुक्त करा दिया गया, फिर से इमामबाड़ा गुलजार हुआ, मुहर्रम का दिन है, क्या कहें? देखिए, यहाँ पे इमामबाड़ा बहुत पुराना, बहुत ऐतिहासिक इमामबाड़ा है और बड़ी खूबसूरत इमामबाड़ा हुआ करता था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको कब्जा करके उसके बाद जो इसकी उन्होंने मार्केट बना दी, मार्केट पूरी मार्केट की शक्ल दे दिया। लेकिन उसके बाद जो है फिर पीडीए ने और नगर निगम और तमाम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी और पीडीए ने और नगर निगम ने इसको मुक्त कराया। और यहाँ के जो सिया हजरात थे, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद ये फिर से आबाद हुआ इमामबाड़ा। उसके बाद सिया हजरात यहाँ पे आते हैं, मातम करते हैं और ये अपनी इबादत करते हैं। और चूँकि ये बहुत ही शहर का बीचों बीच है और मार्केट है, शहर के अति व्यस्तन इलाका है ये, और ये पुरानी आबादी है और मिक्स आबादी है। और यहाँ पे काफ़ी लोग थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मुक्त है और पूरी तरीके से अब इस पर कोई भी वो नहीं। देखिए, इबादत करने के लिए जो इमामबाड़ा है शिया समुदाय के लिए फिर से आबाद हुआ है, यहाँ मजलिस हो रही है और मुहर्रम के दिनों में हम आपको दिखा रहे हैं इमाम हुसैन के चाहने वाले यहाँ ताजियादारी कर रहे हैं, ताजिया पे आए हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और इसकी पंजतन की यहाँ पर जियारत करते हैं। और पूरी तरह इसी तरह से यहाँ पर डेली यहाँ पर मजलिस का आयोजन होता है और सभी लोग
पहुंचते हैं और यहाँ पे एक बड़ी जगह है, मैदान, जहाँ पर ये पूरा कमरा है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर मजलिस में शामिल होते हैं और यहाँ पर जो जाकिर अहले बैत होते हैं वो मजलिस को खिताब करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पूरी व्यवस्थाएं होती है और इस इमाम बाड़े को और भी कंस्ट्रक्शन होगा क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है और जब ये मामला पूरी तरह से इसका निस्तारण हो जाएगा तो इस इमाम बाड़े का एक भव्य रूप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इमाम बाड़ा पुराने शहर के इलाके में है जो कि बताशा मंडी कहलाती है और यहाँ पर पूरी तरह से अब मुहर्रम में शिया समुदाय के लोग आते हैं और मजलिस में शामिल होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।